बहुत से घर तो ऐसे हैं जो मतलब छोड़ के घर छोड़ के चले जा चुके हैं यहाँ से। दुष्यंत चौटाला जी की एप्लीकेशन देखो डीसी साहब के पास आई भी होगी सर। डीसी साहब के दुष्यंत चौटाला जी के कहने के बाद भी काम नहीं हो रहे सर। मतलब डिप्टी सीएम हरियाणा का मालिक हो गया सर, सीएम मुख्यमंत्री के बाद दूसरी पावर है, उसके कहने से भी जो अफसर है वो काम नहीं करते सर, उसकी सुनाई नहीं हो रही। बताओ ऐसे मंत्री का बनने का फायदा क्या है सर। आप इसी तरह यहाँ रहो फिर इस माहौल में ऐसे ही रहा जी। हम तो घरों में पानी बढ़ गया जी, गलियां में पानी बढ़ रहा है, खाने पीने की सारी चीजें खराब हो चुकी हैं जी हमारी। अच्छा, वीडियो आए जी वो भी देख के चले गए, सेक्रेटरी आए वो भी देख के चले गए जी। हमारी समस्या कोई हल नहीं कर रहे जी, हमारे बच्चों का कोई हाल नहीं जी पढ़ाई लिखाई से। और वो ऐसे कहते हैं वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगवाओ जी। महामारी तो यहाँ पर बहुत सारी फैली हुई है, ये महामारी है जो हमारे पास में ये गंदगी घरों में घुस गई है जी। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। हल्का उचाणा का बिगाना गांव में हाँ भाई, और इसा पहली बार मौका सद्या है कि भाई अपन छत पर खड़े होकर ने वीडियो बनानी पड़ी हो। क्यों बनानी पड़ी, पहले तो हालात दिखा दें कि भाई किस वजह तय ये यहाँ उरा है भाई देख सको हो, यू सारा का जोड़ हो गया है क्योंकि निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से, और एक ही बरसात ने उरा का माहौल जमा खराब कर दिया। वैसे सरकार वैक्सीन पर ज़्यादा ध्यान देने लग रही है कि वैक्सीन लगवाओ ताकि बीमारी ना फैले, तो लेकिन यह बीमारी का लिहाज कौन करे। और इनका कहना है कि ऐसा कोई मनस नहीं जिस तरह इनती नई गुहार लगाई हो, तो उरे के मनसा का जीवन आप देख सको कि कितना बदतर होगा, जमा बुरी हालात है। और ताज़े ताज़े मकाना में तेड़ आ गई हैं, उन मकाना के अंदर पानी जा रहा है सारे का। और जो इसमें रवे थे भाई वह किस तरह तो रवेंगे, वह चले गए हैं, घर छोड़ कर जाना। वह परली साइड है वो पुरान मकान वाले हैं, वो भी घर छोड़ कर चले गए हैं सिर्फ इसे व्यवस्था की वजह से। और दूर की दूर या 20 फुट की मैन गली है, सारे के सारे चले गए हैं। नज़दीक तो एक बार हिंदी दिखाइयो, ये यू हाल देख लो कितना है, और दूर तक ओड़ा तक भी दिखा दे भाई। यू सारा का सारा माहौल किस तरह का हो रहा है। इनते बात भी करांगे फिर नीचे उतर गए भाई, इनती के तो पराला कर लिया के नहीं कराया है, सारी बात इनता कराएं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आज लग किसी गांव में तो हमने यू हाल तो देखा नहीं होगा। थोड़ा बहुत गोडा गोडा पानी हो जाएगा, गट्टा गट्टा पानी हो जाएगा, उसका समाधान 1 या 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन 15 तारीख की बरसात का यू माहौल बना हुआ है। आज 25 तारीख हो ली है, 10 दिन हो लिए हैं इन हालात न बनया ने। और 5 फुट पानी होड़ा, ये 5 फुट पानी थोड़ा को नहीं होता एक गली के अंदर खड़ा होना। ये आप खुद देख सको हो, देखियो देख लो भाई। इब जो लेडीज हैं या बच्चे हैं वह बाहर नहीं आ सकते। अब बच्चे बाहर लिगड़े हैं या फिर गलती से गिर भी जाए तो मेरे हिसाब से डूबना लाजमी है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो देख लो किसी हिसाब से कितना पानी का लेवल है। यू गली का है भाई, गली का दृश्य है। कोई नहीं सोचा कि भाई जोड़ में बढ़ रहा है। यू तालाब नहीं है, यह गली है मैन गांव की, और ये मकान है। वो देखो यू गली का दृश्य है भाई। तो उरली साइड आ जाए एक बार उरान भाई, बातचीत भी करांगे। उरला पास आ जाए फिर बात कराएंगे कमरे में भाई। ये मंदिर के हालात दिखा दें। यू मंदिर में पानी बढ़ रहा है भाई सारा का सारा। यू गली का पानी है जो लेवल 5 फुट का जा रहा था नहीं, वो मंदिर भी लपेटा में आ गया है। तो खुद देख सको कि मंदिर में पानी बढ़ना भी अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी मंदिर में मेरे से आज तक पहला तो नहीं पानी बढ़िया देखा होगा। परली साइड तो दिखा दे एक बार, ये देख लो भाई। यू दृश्य भाई बिगाना गांव का, आदर्श गांव बिगाना भाई। बातचीत कराएं भाई यहाँ गला देख सको हो। मैं जिस हिसाब से रहने लग रही हैं तो खुद बहुत बड़ी बात है यार। दुष्यंत चौटाला जी का हल्का में यू सारा कुछ हो रहा है। शायद इस बात तो वाकिफ़ हैं कि नहीं है, इस बारे में भी बात करांगे कि 29 बात का बेरा है कि भाई यहाँ हालात उसका हल्का में हो रहे हैं।
भाई जी राम राम। राम राम भाई नाम के भाई साहब? साहब, परमजीत है भाई साहब मेरा नाम। और भाई साहब का धन्यवाद खास हरियाणा का, जो हमारे गांव में आए और हमारी समस्या आपने दिखाने का काम करा भाई साहब। इस गांव में मतलब इतने बुरे हालत पैदा हो गए कि रहने के लायक जगह ही नहीं रही। गली में कम से कम 5 से 6 फीट पानी घुसा हुआ है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, बूढ़े घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई स्कूल में नहीं जा सकता, कोई काम पे नहीं जा सकता, भूखा मरने वाला हाल हो गया भाई साहब। और मैं बीडीपीओ अड़ेवा को 26/4 को मैंने पहली एप्लीकेशन दी थी, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। ना बीडीपीओ अड़ेवा मौका निरीक्षण करने आए, ना देखने आए। 26/4 के जो एप्लीकेशन थी, ना आज तक उन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद मैं डीडीपीओ जींद को मिला सर, एडीसी साहब, डीसी साहब और डिप्टी सीएम जो अपने हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनको भी मिल चुका हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला जी ने चौटाला जी से मिलने के बाद में भी कोई समाधान नहीं हुआ सर। दुष्यंत चौटाला जी को मैंने 7 जुलाई को एप्लीकेशन दी थी, तब गली में बिल्कुल भी पानी नहीं था। मैंने कहा सर बारिश होने के बाद पानी में निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं रहती। बारिश का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर और मकान मतलब अंदर तक पानी, देखो सर आपने देख ही लिया है, घरों के अंदर तक पानी गया हुआ है 2 से 3 फीट। और बहुत से घर तो ऐसे हैं जो मतलब घर छोड़ के चले जा चुके हैं यहाँ से। दुष्यंत चौटाला जी की एप्लीकेशन देखो डीसी साहब के पास आई भी होगी सर। डीसी साहब के दुष्यंत चौटाला जी के कहने के बाद भी काम नहीं हो रहे सर। मतलब डिप्टी सीएम हरियाणा का मालिक हो गया सर, सीएम मुख्यमंत्री के बाद दूसरी पावर है, उसके कहने से भी जो अफसर है वो काम नहीं करते सर। उसकी सुनाई नहीं हो रही। बताओ ऐसे मंत्री का बनने का फायदा क्या है सर। और जिसको वोट दे के जिता के भेजा है गाँव ने सर, वोट दिए हैं, कुछ उम्मीदें थी उनसे, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे सर। काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है सर। तो भाई ये हालात हैं, ये इतने बुरे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अरे हमारी माता बहन हैं, इनकी कितनी दिक्कत आ रही है। आइयो जी एक बार। हाँ जी, आप इसे तरह यहाँ रहो फिर इस माहौल में। ऐसे ही रहा जी। हम तो घरों में पानी बढ़ गया जी, गलियों में पानी बढ़ रहा है, खाने पीने की सारी चीजें खराब हो चुकी हैं जी हमारी। अच्छा, वीडियो आए जी, वो भी देख के चले गए। सेक्रेटरी आए, वो भी देख के चले गए जी। हमारी समस्या कोई हल नहीं कर रहे जी। हमारे बच्चों का कोई हाल नहीं जी, पढ़ाई लिखाई से। और वो ऐसे कहते हैं वैक्सीन लगवाओ जी। महामारी तो यहाँ पर बहुत सारी फैली हुई है। ये महामारी है जो हमारे पास में, ये गंदगी घरों में घुस गई है जी। भाई अपना आप में बहुत बड़ी चुनौती हो। देखियो भाई उस तो छोरा देखो आने लग रहा, इसे तरह तो रोज का यू रूटीन है। दिन में को जितने भी चक्कर लाग गए हैं मेरा हिसाब से तो उड़ाड़े तो पजामा पारे में मोकला टाइम हो गया होगा जी। ना ये भी कहीं दिन हो लिया जी, ना ये भी कहीं दिन हो लिया जी। पानी जो आता है वो सीवरेज का आता है सर, जोड़ों का पानी आता है, पीने लायक पानी तक नहीं है सर। घरों में मतलब बर्तन साफ करने के लिए भी पानी नहीं है सर। इतने बुरे हालात हैं सर। रहने के लिए मकान गिरने वाले हैं, कभी भी गिर सकते हैं। नए मकान है जो पुराने जो भी मकान इस गली में लगते हैं सारे बैठ गए हैं जी। और कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा सर। एसडीएम साहब आए थे, सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। कह रहे परसों एसडीएम साहब आए थे, बोले 3 दिन के अंदर आपका पानी निकल जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। 4 बार एसडीएम साहब से मिल चुके हैं सर हम। डीसी साहब से 2-3 बार मिल चुके हैं, डीसी साहब से मिल चुके हैं सर। बीडीपीओ को तो पता ही नहीं सर कितनी बार मिल चुके हैं। कम से कम 20 बार बीडीपीओ को मिल चुके हैं सर, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं है सर। ना कोई देखने आया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर आपका पानी गली से खाली हो जाएगा, लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं, गली का पानी खाली हो रहा तो दूर सर, आज तक कोई देखने भी नहीं आया। भाजपा के लोग जो मौका की सरकार है भाजपा की, आपका ये जो गांव है इसकी परली साइड मीटिंग लाग रहे हैं कारण तो 29 बार हम पता नहीं है कि ऊपर ये रिपोर्ट नहीं दे सकते। वो जब आड़े गांव में बैठ कर ना मीटिंग लाग रहे, हाँ इसे गांव में है, गांव के आपके परली साइड बैठे हैं। और बहुत मैंने उसका है कोई बड़ा अधिकारी भी आ रहे हो, साथ में बहुत बड़े मैं भी आ रहे हूँ। पता है क्या सर, बीजेपी के जो लोग हैं सिर्फ बातें करने के हैं सर। गांव की जो समस्या उनको आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे। गांव की समस्या का तो बता ही नहीं रहे आगे गांव की समस्या क्या है। ऊपर अफसर भी ऐसे हैं सर, अफसर गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। बीडीपी वालेवा गलत रिपोर्ट दे रहा है। बीडीपी वालेवा कह रहा है सिर्फ एक गली में थोड़ा पानी भरा हुआ है सर। आपने दिखाया सर ये थोड़ा पानी है सर, सारी गलियां बिल्कुल भरी पड़ी हैं सर, घरों के अंदर तक पानी गया हुआ है। रिपोर्ट भी सही नहीं दे रहे सर अधिकारियों को। तो जो सड़क वगैरह क्रॉस करके नहीं निकाला जा सकता था, सड़क काट के ही पानी निकाला जा सकता है सर, इसके अलावा और कोई हल है ही नहीं सर इसका। तो फिर वो क्यों नहीं काट रहे हैं? सड़क काटने को एसडीएम साहब कह रहे हैं कि सड़क काटने की तो परमिशन ही नहीं है, सड़क तो हम काट ही नहीं सकते। तो जब किसान आंदोलन हुआ था सर, तब भी तो इन्होंने 20-20 फुट हाईवे काट दिए थे सर। और अब तो गांव डूबने लग रहा है सर, अब सड़क नहीं काट सकते। सड़क काटने के लिए मना कर रहे हैं साहब की सड़क हम काट ही नहीं सकते। और इसके अलावा इस पानी का कोई समाधान है नहीं सर। तो भाई आज का दिन है नहीं, आज का दिन मेरा हिसाब से एक सड़क की वैल्यू इनकी ज़िंदगी तो ज़्यादा है। क्योंकि जब बात आवे है इनकी भाई पानी निकालना है कुछ हो रहा है, फिर तो परमिशन होती नहीं। जब किसी को रोकना हुआ है, प्रोटेस्ट को रोकना हुआ है, किसानों को आगे जाने तो रोकना हुआ है, तो हाईवे भी पाट दें। नेशनल हाईवे को छोटी चीज़ नहीं है।
लेकिन एक ये लोकल सड़क पाड़ने देने की इजाज़त नहीं मिलने लग रही है। प्रशासन इतना अलर्ट हो गया, लेकिन ओड़ा सरकार की बात मान कहना है, उनकी सारा हाईवे पाड़ दिया था 20-20 फुट। तो कहीं ना कहीं एक कठपुतली बनकर रह गया है और यू मिली भगत का ही सारा कुछ है। जब एक अधिकारी डिप्टी सीएम की नहीं मानता, दुष्यंत चौटाला जी की नहीं मानने लग रहा, तो क्या समझा इस चीज़ ने? क्या ऊपर का इशारा है इस चीज़ का कि भाई मैं फॉर्मेलिटी करूंगा और आप मानियो ना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसा चल रहा है चलन दो। पता क्या सर, ये सिर्फ मतलब एक दिखावा ही है, फॉर्मेलिटी है। अगर मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब निर्देश दें अधिकारियों को तो काम नहीं होएगा सर। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर, वो काम करवाना ही नहीं चाहते। अगर काम करवाने की नीयत हो तो एक दिन में पानी खाली हो जाए सर, वो काम करवाने ही नहीं चाहते सर। उनके नीयत में नहीं, नीयत में खोट है सर। आगे अधिकारी भी ऐसे हैं सर, अधिकारी बताइए मैं पकड़ लूंगा तो बोल दूं तो बोल जी। मार तो पानी भी ना, मार तो बूढ़ा भी खत्म है। अच्छा। हैं इतने तंग हो रहे हैं हम जी, हमने रोटी भी नहीं मिलती खाना है पानी की जगह। कड़ा फिराम कड़ा लिखना जी ना बच्चे है या। हाँ जी आयुष हाँ जी, हमारा कोई काम नहीं मिल रहा। जितने अफसर हैं सारे उल्टे देख के बैठ गए हैं। वीडियो साहब और देख देने का कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। गली गली में पानी खड़िया, गर्म पानी कुछ भरिया खड़िया। आया था SD में आया था, वो करता है फॉर्मेलिटी, हो बैठ गया 1 घंटे बैठ गया, घंटे में उठे ला वो भी तैर गया। घर में सांप बढ़ रहे देश भर के, बड़े बड़े 2-2 लाठी के बालक बच्चे सारे मछलियाँ ही न खा लिए। गंदा पानी मैं घुस गया सारा। और ये उड़ा के जो मकान है भाई, ये मकान वाले छोड़ कर चले गए हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है। ये देखिए सामने मकान दिख रहे हैं, ये सारे इसमें कोई नहीं रह रहा सर। ये सारे यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं सर। और स्थिति अगर यही रही तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी खाली हो जाएगी सर, गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। इनके पास कोई चारा ही नहीं है, या तो पानी में डूब के मर जाएंगे सर, या फिर गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई है नहीं, समाधान ही नहीं है सर कोई भी। ठीक है सर। भाई प्रशासन ने इस बारे में थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी समस्या का प्रशासन समाधान नहीं करेगा तो कौन कराएगा? ये उम्मीद किस तक कर सके हैं। और इनके पास में इतना वो नहीं है कि अपना बेस पे ये निकाल दें, क्योंकि ये निकाल भी देंगे, सड़क काट देंगे हैं, लेकिन सड़क काटने की इजाज़त नहीं मिलने लग रही है। और सड़क इसका बीच में अड़ी खड़ी है। या अब सड़क पट है तो बात बने, या फिर किसी प्रकार का बड़ा सूंड का सांड का लाएगा ना प्रशासन आएगा ना टेक कर ना इसकी काट दो। हाँ जी। और जो इनकी वाटर सप्लाई है उसमें भी कह रहे हैं ये गंदा पानी आने लग गया है, तो पीने का पानी की व्यवस्था भी ख़त्म हो चुकी है। सारा सौदा ख़त्म हो गया है और घर में तेड़ आ गई है। जिस मकान में अभी बिल्कुल ताज़ा मकान था, ये इस ताज़ा मकान का आप हालात देख सको कि इस में के कुछ हो गया है। ये सारा का सारा देख सको बुरा हाल हो गया है और सारा पाट गया है, सारा हम तेड़ा का ख़त्म हो गया है। तो भाई डिप्टी सीएम साहब पर बहुत बड़ा सवाल उठा है भाई। उससे मिलने के बाद में भी एक अधिकारी ने सब हर चीज़ का मजबूर है। बच्चे मारे मजबूर है, गुजरक मानस मारे मजबूर है। हमारे खाने पीने के आटे वहाँ भी नहीं रही हैं। अगर हम किस चीज़ से रवांगे गाँव में? इस गांव छोड़ने को हमारा बहुत जी उतर रहा। हम इस गांव में नहीं रह सकते। या तो हमारा हाल करो, नहीं तो इस गांव में तो बाहर निकाल दो। हम नहीं रह सकते। हमारे बच्चे भी मजबूर है, हमारे बड़े को जरूरत है, हमारे वो मजबूर है। हम किसी तरह में नहीं रह सकते। हमारे गले भैंस लगी हुई है पानी के बारे में, और कोई हमारी भैंस नहीं थी। सारा माहौल में बदबू उठ रही है। और यहाँ रिसीविंग की जो फोटो है नहीं, जितनी भी हैं मैं सर आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पहली एप्लीकेशन है, मैंने 26/4/2021 को DDPO जींद और अपने DC साहब जींद को दी थी, जिसके बाद ये 7/5/2021 को अपने BDPO वाले को मिल चुकी थी सर। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखो सर, स्क्रीनशॉट लगा देंगे आप यहाँ। उसके बाद भी आज तक BDPO DC साहब के और SDM साहब के कहने से मौका तक देखने नहीं आए थे सर। अब जब पानी बिल्कुल घरों में घुस गया तब मौका देखने आए सर। उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं करी सर। ये दिखाना चाहूँगा सर मैं आपको, मेरे पास सारी रिसीविंगें पड़ी हैं उनकी। उसके बाद मैंने ये देखो सर, उसके बाद मैंने ये DC साहब को दोबारा से एप्लीकेशन दी, DDPO साहब को। ये देखो सर, ये देखो, ये बिगाड़ा गाँव सर। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और एक और है सर, नहीं सारी की सारी इसका मैं लगा देंगे आपको, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत तंग है, सारा मोहल्ला जमा ख़त्म है। तो कहीं ना कहीं
ऊपर की भी कमी है। हाँ जिला में बता, हाँ जी बोलो जी। आप इस पानी का सैंपल ले सको हमारे गांव का, ये पानी पी कर खत्म हो जाओगे हम तो, और जो बाकी का रहे खाए पानी में बह जाओगे। का भगवान बचाओगा और का सर्दी आप बचाओगे। सरकार तो भाई इस आवाज़ थी ऊपर तक पहुंचाने खातर इसकी शेयर कर दियो, और कोई सीआईडी का साथी देखने लग रहा हो तो इसकी ऊपर तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। और अपने जो सभ्य विचार हैं भाई, इसका बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।